सिस्टम की लापरवाही ऐसी कि ऐसे कई सिस्टम के गड्ढों में लोग जाकर के गिरते हैं, किसी की बाइक फंस जाती है, कोई शख्स तो मर जाता है। एक तरफ वो डूबता है, दूसरी तरफ बहते हुए इस नाले में आता है और ये नाला देखिए। उस समय सिर्फ एक महज सरदार जी जो अपनी पगड़ी निकाल करके कोशिश कर रहे थे उन लोगों को निकालने की। एक अज्ञात व्यक्ति जो है वो नाले से बहता हुआ है और अचानक यहाँ पे नाले के अंदर चला गया है। अब भी अगर इसकी सुचारू रूप से मरम्मत नहीं हुई, अब भी अगर इस नाले को, बड़े नाले को नहीं ढका गया, अब भी उस तरफ के खुले हुए नाले पर अभी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इस तरह की चीज़ें आम होंगी। सिस्टम की लापरवाही ऐसी कि एक शख्स की मौत हो गई। आपको बता दें कि शाम के समय जब बारिश तेज़ होती है और तभी अचानक सुपेला चौक में जल भराव हो जाता है, उन सड़कों पर, जिन सड़कों को लेकर के बड़ी बड़ी बात कही जाती है, उन सड़कों पर, जिन सड़कों पर लगातार अभी हाल ही में यहाँ पर यातायात सुचारू करने के लिए ये लाइट्स लगाए गए हैं, उन सड़कों पर, जिन चौड़ी चौड़ी सड़कों पर लाखों लोग जो है यहाँ पर आवाजाही करते हैं, उन सड़क पर सिस्टम की लापरवाही ऐसी कि ऐसे कई सिस्टम के गड्ढों में लोग जाकर के गिरते हैं, किसी की बाइक फंस जाती है, कोई शख्स तो मर जाता है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं, मनीष फैज़ान इस वक्त मेरे साथ हैं। हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। पहली अपडेट हमने बताई कि किस तरह से जो शख्स है वहाँ डूबता है और उसको बचाने के लिए तमाम कवायदें, कोशिशें की जा रही थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वहाँ पर लगा हुआ था। कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो आकर के मदद कर सके। 3 से 4 लोग बस वहाँ पर मौजूद थे जो अपनी अपनी तरह से जो कुछ मिल जाए उसकी कोशिश में लगे हुए थे, बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। अंततः ये होता है कि उस शख्स की मौत हो जाती है। आपको बता दें, एक तरफ वो डूबता है, दूसरी तरफ बहते हुए इस नाले में आता है और ये नाला देखिए। इससे पहले की वीडियो की विजुअल भी आप देखिएगा, ये नाला बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे एक पत्थर भी है और यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा भी है। और जब पानी लबालब भरा हुआ था, पानी जो बिल्कुल बराबर था, उस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ऐसा ना लगे कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो सकती है। सबके लिए ये बराबर ही रहता है। ऐसा ही सोच करके एक शख्स उस रोड को पार करता है। जब पता है कि गड्ढा है तो कम से कम पहले से मुस्तैदी से, अगर यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उन लोगों ने, या फिर निगम हैं, यातायात के जो लोग हैं, उन लोगों ने कम से कम कोशिश की होती तो शायद सुचारू रूप से इसको बनाने में मदद हो जाती। बनाने में मदद होती तो कोई शख्स इस तरह डूबता नहीं। अब ये चीज़ तो हुई नहीं, हुई तो सिर्फ मौत। अब ये देखिए कि यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं। ये खबर भी आएगी, स्किप करके आप भी चले जाएंगे अपने काम में, लेकिन फिर से इसी तरह से हादसे होंगे, बारिशें होंगी और इस तरह की खबरें आते रहेंगी। अभी अभी जब यहाँ से उस शख्स को निकाला गया, निकालने के बाद आपको बता दें कि उसे लेकर के जाया गया है, उसकी शिनाख्त, क्या कुछ उसके नाम है, वो जानकारी हासिल की जा रही है। कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, ये सब जानकारी हासिल की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सिस्टम की लापरवाही, में बार बार इसका जिक्र इसलिए करूँगा क्योंकि उस समय तक ना पुलिस पहुंची थी। 112 को कॉल भी लगाया जा रहा था, लेकिन वहां भी कोई नहीं पहुंचा। अभी पुलिस मौजूद है, तमाम अधिकारी मौजूद हैं, निकालने में कोशिश लग रहे थे। यहाँ पर जब सारी चीज़ें हो गई सुचारू रूप से, पानी बंद हो गया, जल भराव कम हो गया, तब निकालने की कोशिश हुई। उस समय सिर्फ एक महज सरदार जी जो अपनी पगड़ी निकाल करके कोशिश कर रहे थे उन लोगों को निकालने की, उस शख्स को निकालने की। उस समय तक कोई नहीं आया। रस्सी यहाँ से मांगी गई लेकिन कोई नहीं आया। आपको बार बार ये चीज़ अवगत कराऊंगा कि लापरवाहियाँ लगातार होती हैं सड़कों के किनारे। और इस तरह से जो है, देखिए, अगर यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई होती, बरसात है, भरी बरसात में अगर बैरिकेटिंग की गई होती तो मेरे ख्याल से कोई नहीं जाता। उस तरफ भी अगर बैरिकेटिंग उस जगह पे है जहाँ पर अमूमन जाना ही लोग जाते ही नहीं है, वहाँ पर कूड़ा है, उसके आसपास इर्द गिर्द जो है सिर्फ बैरिकेटिंग लगाई गई है। उससे पहले वाले नाले में ऐसी कोई तस्वीर नहीं, यहाँ पर बैरिकेटिंग। इसके बावजूद भी जब सारी चीज़ें हो गई तो बाद में बैरिकेटिंग के लिए यहाँ पर बैरिकेड लाए जा रहे थे। बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याओं से जूझते हुए ये लोग हैं। और उसके बाद अब क्या आप ये कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के? यहीं का रहना हो तुम? आप देख रहे थे? नहीं, देखा नहीं हूँ। हाँ। लेकिन मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको। देखो, देखिए, ये वीडियो दिखा रहे हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है कि अगर वो जो शरीर है उसको नहीं दिखा सकते हम, लेकिन सबके मोबाइल में कैद है वो तस्वीर। देखिए, उसको रोक दीजिए जी, आप देखिए, सबके मोबाइल में वो तस्वीर कैद है कि किस तरह से जो है वो शख्स जो है जाता है।
अब इसमें बार बार एक ही चीज़ कहूँगा कि सिस्टम अगर अब भी नहीं सुधरा, अब भी अगर इसकी सुचारू रूप से मरम्मत नहीं हुई, अब भी अगर इस नाले को, बड़े नाले को नहीं ढका गया, अब भी उस तरफ के खुले हुए नाले पर अभी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इस तरह की चीज़ें आम होंगी और हर रोज़ होंगी। अगर बारिश इस तरह से होते रहेगा, जल भराव होते रहेगा। जल भराव की समस्या जब पहली बारिश हुई थी उस दिन भी देखने को मिली थी। पूरा संडे ये मार्केट भर जाता है, उसके बाद भी किसी तरह से यहाँ पर जल को निकालने के लिए जो है निगम के कुछ लोग अगले दिन सुबह आते हैं, नालियाँ खोदते हैं, सड़कों से पानी जो है नीचे उतरता है और बह जाता है। लेकिन इतना बड़ा हादसा, इसी दौरान एक और हादसा होता है जहाँ पर बाइक डूब जाती है। तो ये चीज़ें कब तक चलती रहेंगी? सिस्टम कब तक फेल होते रहेगा? और अपने आप को सिर्फ दिखाने के लिए, अपने आप को सिर्फ अच्छा बताने के लिए कब तक अखबारों और टेलीविज़नों में नए नए ऐसे इंटरव्यूज़ आते रहेंगे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं? अगर अच्छा काम होता तो शायद ये मौत ना होती। देखिए, आज बहुत तेज़ बारिश के चलते यहाँ पे सुपेला चौक के पास नाला जो ओवरफ्लो हो गया था और राहगीरों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात व्यक्ति जो है वो नाले से बहता हुआ आया और अचानक यहाँ पे नाले के अंदर चला गया है। क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी और नाले का जलस्तर बहुत ज़्यादा था, सड़क तक पानी था, तो पानी जैसे ही कम हुआ हम आसपास पतासाजी किए। पुलिस की पतासाजी में लगभग आगे 150 मीटर दूर नाले के जाली में उसका डेड बॉडी फंसा हुआ मिला है। उस व्यक्ति की पहचान के प्रयास हम कर रहे हैं और उसकी डेड बॉडी को अभी अग्रिम कार्रवाई के लिए सुपेला शासकीय हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है।